दोस्तों हमारा एक और नया क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज ए करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्रॉम 230 वोल्ट सप्लाई लाइन। व्हाट करंट विल इट ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू ए 110 वोल्ट सप्लाई। मतलब कि एक प्रेस दिया हुआ है इलेक्ट्रिक, उसमें क्या दिया हुआ है कि पहले हम लोगों ने क्या किया था कि 200 वोल्ट 230 वोल्ट की सप्लाई से उसको चला रहे थे। हमें जो करंट मिल रही थी वो कितनी हो रही थी 3 एम्पियर की। और फिर हमने क्या किया, उसमें सप्लाई को थोड़ा सा चेंज करवा दिया। सप्लाई में कितना कर दिया 110 की वोल्ट की सप्लाई करवा रहे हैं। तो इस टाइम पर हमसे करंट पूछी गई कि कितनी करंट हमें मिल रही होगी। तो भाई करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें V1 की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 230 वोल्ट। भाई उस टाइम पर हमारे पास करंट कितनी आ रही थी 3 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू कितनी है 3 एम्पियर। अब चलिए भाई एक चीज हम निकाल लेते हैं। क्या, जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिल रहा हो तो हमेशा क्या निकालना है हमें, रेजिस्टेंस। या फिर पावर सप्लाई वाला क्वेश्चन हो तो उसमें भी हमें सेम टू सेम यही चीज करनी होती है। सबसे पहले क्या निकालते हैं उस चीज का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर हम निकालते हैं पहले कि उस बल्ब का सॉरी उस प्रेस का रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो यहां पर रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इक्वल में क्या लिखेंगे हम लोग, R इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है भाई, V इक्वल टू IR। तो यहाँ पर R इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन में I, V1 अपॉन में क्या हो जाएगा I1। क्लियर है यहाँ तक। तो भैया R1 की वैल्यू कितनी हो गई V1 अपॉन में R1 सॉरी V1 अपॉन में I1। V1 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 230 वोल्ट डिवाइड में 3। इसको यहीं पे छोड़ कैलकुलेट करने की तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब हमें क्या करना है भाई, सप्लाई को हमने कितना कर दिया है 110 वोल्ट का। तो यहां पर जो V2 की वैल्यू है वो कितनी हो गई 110 वोल्ट। अब हमसे पूछा है कि भाई इस टाइम पर करंट कितनी होगी। तो उस करंट को हम लोग फाइंड करते हैं, I2 की वैल्यू हमें चाहिए। तो सबसे पहले तो एक बात बताओ भाई, क्या हमने उस प्रेस को चेंज किया, उस प्रेस का मटेरियल चेंज करना है, बिल्कुल नहीं ना। तो हमारे पास जो प्रेस हम यूज कर रहे हैं जितना रेजिस्टेंस पहले था उतना ही हमारा क्या रहेगा बाद में भी रहेगा। यानी कि कंडीशन क्या हो जाएगी, R1 इक्वल में क्या लिख देंगे R2 सेम आएगा। कितना आएगा भैया 230 डिवाइड में 3 ओम, इतना रेजिस्टेंस हमारे पास आ रहा होगा। तो भाई यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला वही फिर लगा देंगे, करंट बराबर क्या हो जाएगा ओम्स लॉ से निकालेंगे, I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन में R, यानी कि I2 इक्वल में V2 अपॉन में R, यही होगा। भाई R लिखना है R लिख दो, R2 लिखना है R2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो क्वांटिटी सेम है। क्योंकि हमने प्रेस को चेंज नहीं किया, केवल सप्लाई को चेंज कर रहे हैं, फिर हम करंट की वैल्यू देख रहे हैं। तो V2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 110 डिवाइड में R, रेजिस्टेंस कितना है भाई 230 डिवाइड में 3। तो यहां पर 3 जाएगा ऊपर तो कितना हो गया I2 की वैल्यू निकल के आ रही है हमारे पास, और 0 से एक 0 निपटा देंगे, 33 डिवाइड में 23 एम्पियर। इसके हिसाब से हम लोग आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे बढ़िया क्या है, ओम्स लॉ याद करना पूरा। ओम्स लॉ क्या होता है भाई, ठीक है। इसके बाद एक चीज और आती है हमारे पास करंट वाले में कि बैटरी जब हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं तो बैटरी कितनी कितनी हमारी वोल्टेज की हो जाएगी, कितनी हमारी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ये सब चीज हम लोग आगे देखेंगे।